अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए KFC स्टाइल हॉट चिकन विंग्स, क्रिस्पी, करारे, जूसी और मज़ेदार। आज हम बनाएंगे हॉट चिकन विंग्स। बहुत ही आसान और मज़ेदार और लाजवाब सी ये रेसिपी है और आप इसकी कोटिंग देख सकते हैं, डिट्टो लग रही है ना, बिल्कुल KFC स्टाइल की। तो जी चल के हम अपने हॉट चिकन विंग्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हॉट चिकन विंग्स बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए होंगे हमें चिकन विंग्स। मैंने 750 ग्राम चिकन विंग्स का इस्तेमाल किया और उसको मैंने सिरके से अच्छे से वॉश करके धो लिया है। किसी किस्म का पानी इसमें मौजूद नहीं है। और जाएंगे इसके बाद हमारे कुछ मसाले। कुछ सादे से मसाले हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मसाले हैं। 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर रेगुलर वाली पिसी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्च मसाले आप कम या ज़्यादा अपनी मर्जी के हिसाब और टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब चला गया है इसके अंदर ऑरिगेनो। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून भर के लहसुन पाउडर। जी हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ लहसुन पाउडर का इस्तेमाल होता है, अदरक का नहीं। आप चाहें तो लहसुन कूट के भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है क्योंकि 750 ग्राम चिकन विंग्स हैं। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। आप चाहें तो मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च मसाले आप अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लहसुन का होता है, अदरक का नहीं होता। तो आपने अदरक पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से मैरिनेट करके इसको आधे घंटे के लिए मिक्स करके रख देंगे। चाहे तो मिक्सिंग में अंडा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और ये है 2 कप मैदा जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है और विंग्स को मैरिनेट करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा डाला है मैंने नमक। आधा घंटा हो चुका है, बाहर है काफ़ी गर्मी, तो मैंने चिकन विंग्स को रख दिया था फ्रिज में और मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया है मैदे के अंदर। 2 कप मैदा है ये, अच्छे से मैंने इसको छान लिया था और नमक मिला लिया है। और जो चिकन विंग्स हमने आधे घंटे मैरिनेट किए थे उसको हम अच्छे से कोटिंग करेंगे, बिल्कुल प्रेस करके कि इसके ऊपर मैदे की जो कोटिंग है वो अच्छी से हो जाए। आपने तमाम स्टेप को इसी तरह फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके जो चिकन विंग्स हैं बिल्कुल KFC स्टाइल बनेंगे, जिस तरह बाजार में आप खाते हैं। क्रिस्पी से एक लेयर उस पर आ रही होती है, ऊपर से होते हैं काफ़ी क्रिस्पी, अंदर से होते हैं बहुत जूसी। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चिकन को ज़रूर से मैरिनेट। देखें जी, इस तरह से प्रेस करके आप इसको मैरिनेट कर लेंगे बिल्कुल के मसाला अंदर तक चला जाए। और उसके बाद चाहिए होगा हमें ठीक ठाक ठंडा पानी। एक बॉल में हम लेंगे बहुत बर्फ़ वाला चिल पानी, वैसे भी अब गर्मी आ गई हैं। और देखिए हम तमाम चिकन विंग्स को इसके अंदर डाल देंगे। और आप ये देखिएगा कितना मैजिकल होता है जब आप डालते हैं मैदे की कोटिंग के बाद, तो किसी भी किस्म का मसाला पानी में बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बल्कि अच्छे से जो मसाला है, जो कोटिंग है, वो चिकन विंग्स के ऊपर लग जाएगी। अभी आप देखिएगा पानी का कलर बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही, किसी किस्म के मिर्च मसाले इसमें नहीं निकले। और दोबारा से हम ठंडे पानी से निकाल के मैदे को मैंने एक बारी फिर छान लिया था ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स वगैरह या चिकन का कोई मसाला ना रह गया। मैंने मैदे को दोबारा से छान लिया और इस तरह से हम चिकन विंग्स को 1 बाय 1 प्रेस करके इस तरह से करेंगे। इस स्टेप को आपने ज़रूर से फॉलो करना है जो स्टेप इसमें बताए गए हैं, ताकि आपके चिकन विंग्स भी बिल्कुल क्रिस्पी, हॉट, करारे और मज़ेदार बने। अगर आप इसको पानी में डिप नहीं करेंगे और डबल कोटिंग नहीं करेंगे तो इतने मज़ेदार आपके चिकन विंग्स नहीं बनेंगे। हम तमाम चिकन विंग्स को इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसी मेथड से आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे चिकन विंग्स को कर लिया है मैरिनेट माशाल्लाह से। और मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए होगा ठीक ठाक गर्म ऑयल। ये 2 प्लेट्स भर के बने हैं क्योंकि ये 3 पाव के करीब चिकन विंग्स हैं। और कढ़ाई में ऑयल हो गया है बिल्कुल गरम और आप देख सकते हैं डालते ही कितना ज़्यादा झाग निकला है ना। काफ़ी मतलब आपको नज़र आ रहा है कि तेल का जो टेम्परेचर है बहुत हॉट है। और 9 से 10 मिनट लगेंगे मुझे चिकन विंग्स को फ्राई करने में। लेकिन आपने डालते ही इसको बिल्कुल चलाना नहीं। आप इसकी बबलिंग देख सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद आप इसको पलटेंगे किसी भी स्पैचुला से, चमचे से, जिसमें आप आसानी फील करें, इस तरह से। और मीडियम टू हाई या मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको तल सकते हैं। आप देख लीजिएगा, लेकिन एकदम से आपने इसको बिल्कुल नहीं चलाना। मुझे 9 से 10 मिनट लगे हैं ये 2 से 3 चिकन विंग्स तलने में। आप चाहें तो आपके पास कढ़ाई अगर बड़ी हो तो आप एक साथ बहुत सारे डाल सकते हैं। मेरे पास कढ़ाई का साइज़ छोटा था और चिकन विंग्स बड़े थे। आप चाहें तो चिकन विंग्स को 2 पीसेस में भी कट करके फ्राई कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी आपको चिकन विंग्स की रेसिपी? अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फी अमानिल्लाह।